हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम। अच्छा, अब एक ऑर्गन समझते हैं जो छोटा है लेकिन काम ऐसे करता है जैसे बॉडी का सीईओ है। ठीक है। इस ऑर्गन का नाम है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज बॉडी के अंदर स्टोमक के पीछे होता है। ये पीछे के साइड में होता है। मेडिकल लैंग्वेज में इस पोजीशन को रेट्रोपेरिटोनियल कहते हैं। ठीक है। इस चीज़ को आप माइंड में रखिएगा। अगर क्वेश्चन कभी पूछा कि किस जगह पे ये ऑर्गन कहाँ पर है, एग्जैक्ट पोजीशन पूछेगा तो आप बोलना रेट्रोपेरिटोनियल पोजीशन पे है। ठीक है। जिसका सिंपल मतलब होता है पेट की मेन लाइनिंग के पीछे, मतलब पेरिटोनियम के पीछे। इसलिए पैंक्रियाज नॉर्मली हाथ से महसूस नहीं होता है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट पूरी बॉडी पर होता है। ठीक है। जब भी पैंक्रियाज को चेक करना होता है तो नीचे से हाथ मतलब करके उसको ऊपर की तरफ पुश करते हैं, है ना। पुश कर कर फिर ऊपर की तरफ से एक हाथ से दबा के देखते हैं। ठीक है। सेम इसी प्रकार से किडनी को भी चेक किया जाता है, तो पालपेट करने के लिए। वो पैंक्रियाज को हम बाइवेरिएट या मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। ठीक है। क्योंकि ये दो तरह का काम करता है। एक काम डाइजेशन के लिए करता है, दूसरा काम ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए। मतलब पैंक्रियाज बिना बोले दो डिपार्टमेंट संभाल रहा है। ठीक है। मल्टीटास्किंग एम्प्लॉई है ये। ठीक है। सबसे पहले पैंक्रियाज के डाइजेस्टिव रोल को समझते हैं आज हम। जब हम खाना खाते हैं, रोटी, चावल, सब्ज़ी, तेल, तो ये सब चीज़ें सीधा बॉडी यूज़ नहीं कर सकती। ऐसा नहीं कि सीधा रोटी खून के अंदर चली गई। पैंक्रियाज यहाँ एंजाइम्स देता है। एंजाइम्स का सिंपल मतलब होता है खाना तोड़ने वाला केमिकल। पैंक्रियाज तीन मेन एंजाइम्स देता है। एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट तोड़ता है, लाइपेज जो फैट को तोड़ता है, और प्रोटीएज जो प्रोटीन को तोड़ता है। ठीक है। यह एंजाइम्स एक पाइप के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट यानी कि ड्यूडेनम में जाते हैं। डेली लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको ताकि थोड़ा इजी हो जाए। जैसे आपने घर में देखा है मिक्सचर ग्राइंडर होता है। मिक्सचर ग्राइंडर में ब्लेड ना हो तो सब्जी अंदर होने के बाद भी पिसेगी नहीं, है ना। वैसे ही पैंक्रियाटिक एंजाइम्स के बिना खाना पेट में जाकर भी प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है। मेरी बात देखो, मान लो आपने खाना खा लिया, पहले तो उसको मैकेनिकल तरीके से आपने च्यू कर लिया माउथ से, फिर पेट में गया, वो पेट भी चर्निंग मूवमेंट करके उसको मिक्स कर रहा है। किस में मिक्स करता है? जूसेस में मिक्स करता है। किन जूसेस में? पैंक्रियाटिक जूसेस में मिक्स करता है ना। गैस्ट्रिक जूसेस में मिक्स करता है, सॉरी, है ना। तो अब क्या हुआ, जब भाई पैंक्रियाज जो एंजाइम्स निकाल रहा है, वो सोचो एक ब्लेड है, मिक्सी की ब्लेड है मिक्सचर की। ठीक है ना। जैसे मिक्सचर में खाना अगर आपने डाला तो वो, अगर कोई चीज़ आपने पीसनी है, अगर अगर आपने मिक्सचर में डाला तो ब्लेड के साथ ही वो पिसेगी ना, ब्लेड के साथ ही वो ग्राइंड होगी ना। ऐसे ही भाई आपने अगर खाना खाया, कोई चीज़ खाई, तो जब वो पेट में जाएगी, फिर जब इंटेस्टाइन में जाएगी, वो डुडेनम में, तो क्या होगी, वो एंजाइम्स ही उसको छोटे 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 पार्ट्स में, समझ रहे हो, उसको तोड़ेंगे। ठीक है। छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ेंगे उसको, ताकि इंटेस्टाइन उसका एब्जॉर्प्शन कर सके। पैंक्रियाटिक जूस जो होता है वो थोड़ा एल्कलाइन होता है, मतलब बेसिक नेचर का होता है। मतलब इसका पीएच जो होता है वो 7 के ऊपर होता है ना। एसिडिक नहीं होता है यह स्टोमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करता है ताकि इंटेस्टाइन में डाइजेशन स्मूथली हो सके। ठीक है। अब पैंक्रियाज का सेकंड और बहुत पावरफुल रोल समझते हैं, ब्लड शुगर कंट्रोल। पैंक्रियाज के अंदर छोटे छोटे स्पेशल सेल्स होते हैं जिसे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन कहते हैं, है ना, या बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैन आपने सुना होगा। यह सेल्स हार्मोन बनाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन का काम होता है ब्लड में घूम रही शुगर को बॉडी के सेल्स के अंदर पहुंचाना, पकड़ के लेके। जैसे मान लो आपने कोई खाना खाया, अब वो क्या हुआ, खाना आपके माउथ में सिलेवरी एमाइलेज ने पचा लिया, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ दिया छोटे पार्ट्स में शुगर में, फिर वो पेट में गया तो गैस्ट्रिक जूसेस हैं, वहाँ पर उन्होंने पचा लिया। इंटेस्टाइन में गया, पैंक्रियाटिक जूस वहाँ पर आ रहा है, बाइल जूस वहाँ पर निकल रहा है ना। पैंक्रियाटिक एमाइलेज वगैरह वहाँ पर जाकर
कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़कर शुगर बना दिया उन्होंने। छोटे फॉर्म्स में उसको कर दिया। अब वो एब्जॉर्ब हो गए। भाई कहाँ गए? खून के अंदर गए। अब खून के अंदर ग्लूकोज जो घूम रहा है, शुगर जो घूम रहा है, उसे कौन पकड़ेगा? उसे इंसुलिन, ये इंसुलिन का काम होता है कि ब्लड में जो घूम रही होती है शुगर, उसको बॉडी के सेल्स के अंदर लेके जाती है वो, ताकि सेल्स उसको यूज़ करके एनर्जी बना सकें। ठीक है। दूसरा हार्मोन है ग्लूकागॉन, जो भूख के टाइम ब्लड शुगर को थोड़ा बढ़ाता है। ठीक है। जब भूख लगती है तो यह ब्लड शुगर को बढ़ा देता है। ठीक है। सिंपल एग्जांपल लो, मेरी बात सुनो। सोचो घर में इन्वर्टर लगा है आपके, सबके घर में इन्वर्टर होगा ना। बिजली आए तो इन्वर्टर चार्ज होता है, और बिजली जाए तो वही इन्वर्टर क्या करता है? पावर देता है घर को। इंसुलिन और ग्लूकागॉन भी ऐसे ही काम करते हैं। एक शुगर को स्टोर और उसे यूज़ करने में मदद करता है, दूसरा ज़रूरत के टाइम शुगर को रिलीज़ करता है। इस बैलेंस से बॉडी नॉर्मल चल रही होती है। ठीक है। देखो, स्टोर करने में कौन मदद कर रहा है? इंसुलिन कर रहा है। ठीक है। अब जब पैंक्रियाज काम सही सही तरीके से नहीं करता, तब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मान लो किसी वजह से पैंक्रियाज में कोई दिक्कत आ गई, तो समझ जाओ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। अगर पैंक्रियाज के एंजाइम्स गलती से पैंक्रियाज के अंदर ही एक्टिव हो जाएं, तो एक्यूट पैंक्रिटाइटिस होती है, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ पैंक्रियाज। इसमें पेशेंट के जो ऊपर पेट है, तेज दर्द होता है। कहाँ पर? जो लेफ़्ट रीजन है, लेफ़्ट पीठ की तरफ ज़्यादा होता है, मतलब जो लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन है, वहाँ से पीठ की तरफ जाता है। साथ में वोमिटिंग होती है। इसके कॉमन काज हैं गॉल स्टोन्स, जिसे पित्ते की पथरी भी बोलते हैं, या गॉल ब्लैडर स्टोन भी बोलते हैं, और अल्कोहल होते हैं। जो लोग दारू ज़्यादा पीते हैं, तो क्या होता है, मतलब जो लोग दारू ज़्यादा पी रहे हैं, तो बॉडी, मान लो पैंक्रियाज के पास वो गए, पैंक्रियाज ने उसे प्रोसेस किया तो वो टॉक्सिन से बन जाते हैं। फिर पैंक्रियाज कैल्शियम निकालती है, बाद में वो एंजाइम्स निकालती है जो उसको ही डिटेरिएट कर देते हैं, पैंक्रियाज को ही हार्म पहुंचाने लग जाते हैं। यह एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। ठीक है। अगर ये प्रॉब्लम बार बार हो तो क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस हो जाती है। इसमें पैंक्रियाज धीरे धीरे ख़राब हो जाता है, डाइजेशन वीक हो जाता है, वेट लॉस होता है पेशेंट का, और कभी कभी डायबिटीज़ भी डेवलप हो जाती है। अगर इंसुलिन प्रॉपर काम ना करे तो डायबिटीज़ मेलाइटस होती है। डायबिटीज़ में ब्लड शुगर ज़्यादा रहती है, खून के अंदर शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है। जब भी आप आरबीएस चेक करोगे या एफबीएस चेक करोगे, पेशेंट का हाई आएगा, फास्टिक ब्लड शुगर और रैंडम ब्लड शुगर, है ना। और पेशेंट को बार बार पेशाब आती है, ज़्यादा प्यास लगती है और ज़्यादा भूख लगती है, भूख भी ज़्यादा लगती है ऐसे पेशेंट्स को। एक और सीरियस कंडीशन है पैंक्रियाटिक कैंसर, जो अक्सर पैंक्रियाज के हेड में होता है। यहाँ से बाइल डक्ट पास में होती है, जो ट्यूमर बाइल डक्ट को दबा देता है। ठीक है। जो पेशेंट को पेनलेस जॉइंटिस हो जाता है, आंखें पीली हो जाती हैं बिना दर्द के। ठीक है। क्योंकि जो बाइल डक्ट होती है वो भी यहीं से निकल रही होती है, पैंक्रियाटिक डक्ट यहीं से निकल रही होती है, साथ में जाके एम्पुला ऑफ वेटर बनाते हैं, है ना। मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था आपको स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के पास में। तो ये हेड है, पैंक्रियाज का हेड वाला रीज़न है ये। टेल पीछे की तरफ होती है, टेल हमें महसूस नहीं होती, वो अंदर की तरफ होती है। ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब ट्यूमर होता है तो ये बाइल डक्ट जो होती है वो दब जाती है, जिसकी वजह से बिलीरुबिन इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है। इसलिए पैंक्रियाज को लाइटली लेना नहीं चाहिए कभी भी। ये डाइजेशन का हेल्पर भी है और इमरजेंसी का मैनेजर भी है, एनर्जी का मैनेजर भी है, सॉरी। ठीक है। अगर पैंक्रियाज खुश है तो बॉडी स्मूथ चलती है, और अगर पैंक्रियाज नाराज़ हो गया तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। ठीक है। इसलिए पैंक्रियाज छोटा ऑर्गन होते हुए भी बॉडी का मोस्ट पावरफुल कंट्रोलर है, डाइजेशन से लेकर डायबिटीज़ तक का। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस समझ में आया होगा। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई होगी तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करूँगा और इसी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।